हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो पूरी तरह एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेस है और सीबीएसई, जैक और बिहार किसी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में लीजिए, अगर नहीं आते हैं तो आप इसे नोट्स बना लीजिए कॉपी में, जो आपको एग्जाम के टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा काम देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरा और ग्रेफाइट में जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उससे विद्युत आसानी से पार हो सकती है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहा का परमाणु संख्या क्या है? तो लोहा का परमाणु संख्या होता है आपका 26। तो 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है वो अल्मीनियम धातु का अयस्क होता है। तो 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो उससे जो है आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए, जब जस्ता और तनु HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए, जब NaOH को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो उससे आपका बनता है Na2ZnO2 प्लस H2। क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब लोहा को जो है जिंक से लेपित किया जाता है उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं उसको? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है आपका Cu। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं आपका कैथोड से। ठीक है, तो 8 का सही आंसर लिखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन अधातु चमकीला होता है? मतलब कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन यानी नमक। नमक जो होता है वो एक अधातु होने के बाद भी चमकीला होता है। ये एक अपवाद की मतलब सूची में आता है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है आपका Na जो होता है सोडियम, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो 10 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, ऑक्सीजन परमाणु में नीचे में होगा 2, उसके बाद आपका आएगा 8, तो सॉरी 2, फिर उसके बाद आपका आएगा 2 फिर 6। ठीक है, तो 72 कक्षा में कितना होगा? 6। तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो लिखेंगे हम लोग 6। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल है। तो पीतल क्या है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है, यह मिश्रित धातुओं का उदाहरण है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन जो अधातु है उसकी अवस्था आपकी ठोस होती है। ब्रोमीन जो होता है वो ठोस होता है, यानी सॉरी, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव होता है। कैसा होता है? द्रव, यानी लिक्विड फॉर्म में, जल की तरह होता है। ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऐसा कौन सा चीज है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। लिथियम को जो है चाकू से हम लोग बड़ी आसानी से मतलब काट सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो यहाँ पर आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2 जो है एक आयनिक यौगिक है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो बताना है आपको यहाँ पर कौन उपधातु है। तो Sb जो है एक उपधातु है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे को जब हम लोग लोहे को संचरित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? देखिए, लोहा जो होता है वो बहुत जल्दी मतलब वातावरण में रहने से जंग लग जाता है। उसको हम लोग जो है लेप चढ़ाकर उसको मतलब
जंग लगने से बचाते हैं। तो उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो यदस लेपन, यदस लेपन द्वारा जो है हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, संचारित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? तो उससे जो है आपका Na2ZnO2 क्या बनता है? जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करेगा तब उससे बनेगा Na2ZnO2। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है? तो सक्रियता श्रेणी में जो होता है सबसे ऊपर धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो उनका निष्कर्षण होता है धातु के गलित विद्युत उपघटन द्वारा। किसके द्वारा होता है? धातु के गलित विद्युत उपघटन द्वारा। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। देखिए कॉपर जो होता है ना, तो वायु में उपस्थित आर्द्रता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त होकर उसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये हरा रंग क्या होता है? तो ये हरा रंग होता है आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है वो? देखिए कॉपर के सतह में जमता है हरे रंग का, उसको हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है। तो कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक आपका अपचायक है। क्या है? कार्बन अपचायक है। तो 22 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? देखिए उच्च अभिक्रियाशील जो होते हैं मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, उनसे धातु की शुद्ध धातु की प्राप्ति कैसे होती है? तो उनसे जो है शुद्ध धातु की प्राप्ति आपका गलित धातु का विद्युत उपघटन द्वारा। तो वो जो होता है गलित धातु में धातु को गलाकर विद्युत उपघटन के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातुआ निम्नलिखित में कौन है? देखिए भूपर्पट्टी यानी जमीन के अंदर जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? तो वह है आपका एजी। एजी जो है भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिए जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे उसको, तो उससे जो है हम लोग को NO2 प्राप्त होगा। क्या होगा? NO2 प्राप्त होगा। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, कार्बन का कौन सा स्वरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का जो है आपका सी, हीरा। कार्बन का जो हीरा है सबसे अधिक कठोर होता है, और साथ ही हीरा जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक कठोर मतलब अधातु है। ठीक है, जो कार्बन से बना होता है, लेकिन वो कार्बन का बहुत मतलब अंदर तक चला जाता है, बहुत मतलब कठोर बना होता है। तो 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 के आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनेबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, इसे पुनः गर्म करने पर यह कौन सा धातु अपचयित होता है? देखिए जब सिनेबार को हम लोग गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में परिणत हो जाएगा, मतलब ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसको पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? तो उससे जो है आपका Hg अपचयित हो जाती है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, धातुएं उष्मा और विद्युत के, धातुएं जो होती हैं वो उष्मा और विद्युत के चालक हैं। जितने भी धातु होते हैं वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब उनसे विद्युत और उष्मा आसानी से आर पार हो सकती है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? देखिए धातुएं जो होती है ना वो आवर्त सारणी में आपका बाईं ओर स्थित होती है, मतलब दिस साइड, ये साइड में जो होता है स्थित होता है। ठीक है, और 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, SI, GE, AS और SB तत्व कहे जाते हैं, तो उन तत्वों को हम लोग कहते हैं उपधातुएं। देखिए SI, GE, AS और SB इन सभी को जो है उपधातुएं कहते हैं। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में 31 है, अधातुएं आवर्त श्रेणी में किधर स्थित होती हैं? देखिए अधातुएं जो होते हैं ना वो आवर्त श्रेणी में आपका दाईं ओर स्थित होती है। धातु होगा तो बाईं ओर और अधातु होगा तो दाईं ओर। ठीक है, तो 31 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 32 है,
TiCr, Mn और Zr धातुओं को क्या कहा जाता है? उन धातुओं को हम लोग कहते हैं सामरिक धातु। TiCr, Mn और Zr को जो है सामरिक धातु कहा जाता है। 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं धातु। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं धातु। ठीक है, 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? उस धातु तत्व का कहा जाता है आपका संयुक्ता। जो धातु जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसकी संयुक्ता उतनी ज्यादा अधिक होगी। तो 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, सोना का धात्विक चमक कैसा है? तो सोना का धात्विक चमक होता है आपका सी, पीत वर्ण। सोना जो होता है पीत वर्ण का धात्विक चमक होता है उसमें। तो 35 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो मतलब क्या होते हैं? देखिए, चांदी के बर्तन को अगर आप बाहर रखिएगा तो उसको जो है खुला छोड़ने पर उसके सतह पर जो है काला रंग का धब्बा चढ़ जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा। वो जो होता है आपका सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है उसमें? वो काले रंग का पदार्थ जो होता है वो होता है आपका सिल्वर सल्फाइड। तो 36 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। देखिए, जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का मतलब स्थानांतरण होता है तो उससे बने यौगिक को क्या कहते हैं? उससे बने यौगिक को कहा जाता है आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं उसको? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन अधातु है? तो यहाँ पर जो है आपका एच जो है एक अधातु है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट में यस लिखिएगा। अगर नहीं आ रहे तो आप जिसमें भी डाउट कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका हल करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा का गलनांक और तथा क्वथनांक होता है। देखिए, हीरा का जो है गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। हीरा जो बहुत मतलब उसका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है मतलब अधातुओं में। ठीक है, तो 39 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदकरण करने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। देखिए, जब अम्ल CuSO4 को विद्युत विच्छेदन करने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, कहाँ पर जमा होता है? वो जमा होता है कैथोड पर। किसमें जमा होता है? कैथोड पर। तो 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर जमा कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है आपका विद्युत अपघट्य। क्या होता है? वो कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ पर? तो 42 नंबर है, तो अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रभावित करने पर अविलीय अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है, देखिए, जब कॉपर सल्फेट को विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो जिसमें जो अविलय जो मतलब जल में नहीं विलय होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है, उनकी अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित मतलब एनोड तली में जमा हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं हम लोग एनोड पंख। क्या कहते हैं उसको? एनोड के नीचे होगा तो उसको कहेंगे एनोड पंख। इसको एनोड से याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को जो है आपका शुष्क कर्मक कहा जाता है। 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 44 है, सिल्वर को वायु में छोड़ने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? मैंने बताया अभी आपको, सिल्वर को अगर वायु में हम लोग छोड़ देंगे तो उसकी सतह जो है काली हो जाएगी। वो काला क्या होता है? वो मतलब पूछ रहा है वो तत्व किससे अभिक्रिया करता है? वो जो है आपका एस से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो 44 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 45 है, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? देखिए, अगर लोहे की कांटी यानी कील को हम लोग बहुत समय के लिए आर्द्र यानी वायु के संपर्क में छोड़ देंगे तो उस पर जो है उसके सतह पर उसकी सतह का रंग कैसा होगा? उसकी सतह का रंग होगा आपका भूरे रंग का। जंग जो है भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो, अगर देखिए लोहे में हम लोग 0.05%
कार्बन मिला देंगे तो क्या होगा, उससे जो है आपका प्रबलता कठोर हो जाता है, मतलब प्रबल तथा कठोर हो जाएगा। लोहा जो है आपका बहुत मजबूत और कठोर हो जाएगा। तो 46 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, मिश्र धातु कांसा होता है। तो मिश्र धातु कांसा जो होता है वो होता है विद्युत का सुचालक। कांसा जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो 47 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु के ऑक्साइड जो है जल में घुलकर आपका क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड को अगर जल में हम लोग घोल देंगे तो वो क्षार बनाएगा, ठीक है। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। देखिए धातु के ऑक्साइड जो है उन्हें क्षार कहा जाता है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो है आप बिना बोले लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।